का इस BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी UMS के द्वारा CP नेट के नाम से एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका कराया जा रहा है, जिसकी एग्ज़ाम की डेट क्लियर हो चुकी है। ये एग्ज़ाम आपका 13 जुलाई को होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए कल शाम को। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना एडमिट कार्ड चेक कर लिया होगा, पता कर लिया होगा कि आपका सेंटर किस जगह पर गया हुआ है। यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाया, तो कैसे डाउनलोड करना हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथ ही साथ आपको एग्ज़ाम हॉल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या लेके जाना क्या नहीं जाना है, क्या पहन के जाना है, ड्रेस कोड क्या है UPMS का। साथ ही साथ यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको कैसे देना होगा। सबसे पहले आप इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर याद रखें, एक बात आप सभी से और कहना चाहिए कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा। जो टाइम है उसमें आप अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। आपके पास जो बचा हुआ टाइम है उस टाइम में आप इन 1000 क्वेश्चंस को यदि पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी और बूस्ट हो सकती है। केवल 99 रुपीज़ में ये 10 मॉडल पेपर हैं आपके लिए। अपनी तैयारी को और बूस्ट करिएगा। डाउनलोड एप्लीकेशन बायोलॉजी विद्यार्थी प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत आती है परचेज करने में आपको ये 10 मॉडल पेपर, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के क्वेश्चन से 1000 क्वेश्चन है, जो दोनों भाषाओं में, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका पेपर मॉडल पेपर होगा और विद सॉल्यूशन आंसर के साथ में आपको प्रोवाइड किया गया है। तो अभी जाइए, जस्ट नाउ अभी इसे परचेज कर लीजिएगा। अभी भी आपके पास टाइम है। इन सारे क्वेश्चंस को 1-2 बार रिवाइज करके आइएगा। एक क्वेश्चन और आप सभी के सामने आ रहा है कि यहाँ पर कमेंट में बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि ये एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। तो एग्ज़ाम आपका जो 13 जुलाई को ये होने वाला, ये क्लियर हो चुका है। एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पर आपका टेस्ट लिया जाएगा। बट आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा माउस चलाना आता हो, माउस यदि आप चला लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं। कीबोर्ड नहीं आपको मिलेगा, कंप्यूटर एक मिलेगा और आपको एक माउस मिलेगा। माउस थोड़ा पकड़ना सीख लेना। माउस नहीं चलाना आता है तो आज कल 2-3 दिन का टाइम है आपके पास। किसी साइबर कैफे से जाके या कहीं किसी के पास हो माउस, लेके आओ, अपने घर पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। आराम से चला सकते, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा। आराम से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, जो सभी बच्चों को ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा। बायोमेट्रिक में याद रखें, बायोमेट्रिक उपस्थित है तो अभ्यर्थी अपने हाथों एवं अंगुलियों पर मेहंदी, डाई, वैक्स, क्रोम इत्यादि का प्रयोग न करें। ऐसे अभ्यर्थी जिनके हाथों या उंगलियों पर मेहंदी, डाई, वैक्स या क्रोम इत्यादि परीक्षा के समय लगी हुई है तो उन्हें परीक्षा प्रक्रिया से विरत किया जा सकता है। विरत किया जा सकता है तो आप अपने हाथों पर, अंगुलियों पर मेहंदी, डाई, वैक्स, क्रोम का प्रयोग ना करिएगा। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट पॉइंट बता देते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको कैसे देना होगा। तो जब आप कंप्यूटर पर एग्ज़ाम देने के लिए बैठेंगे तो सबसे पहले वहाँ पर टीचर के आदेश अनुसार सबसे पहले आपको रोल नंबर भरना होगा। रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है, वो एडमिट कार्ड पर अपना रोल नंबर डालना। साथ ही साथ वहाँ पर पासवर्ड में आपको क्या डालना होगा, तो DOB वहाँ पर भरनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपको वो पासवर्ड डालना है जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में डाला था, वो पासवर्ड नहीं आपको डालना। यहाँ पर पासवर्ड आपको कौन सा डालना है यहाँ पर, तो याद रखें जो आपकी DOB है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपकी जन्म तिथि है, वही आपको यहाँ पर भरनी है, ठीक है। जब आप कंप्यूटर पे बैठेंगे तो आपको ये वहाँ पर भरना पड़ेगा। साथ ही साथ उसके बाद लॉगिन करेंगे, उस पर आपकी फ़ोटो और आपकी डिटेल लिखकर आ जाएगी। ये ज़रूर देख लें कि ये आपकी ही डिटेल है, आपकी ही फ़ोटो है, और नहीं आपकी फ़ोटो या डिटेल है तो आप जहाँ वो टीचर जो वहाँ होंगे उनसे कहिएगा कि ये मेरी फ़ोटो नहीं है, ये इस पर मेरी डिटेल नहीं है, मुझे चेंज करके दीजिएगा। या फिर कंप्यूटर में कोई दिक्कत आती है तो उनसे बोलिएगा। आप ये ना सोचिए कि ये हम बोलेंगे तो ये कुछ हमसे कहेंगे। अब आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाना है अभी हम आपको बताएंगे। इसके पहले आप सभी से यह कहना चाहेंगे कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 13 तारीख यानी 13 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। सेंटर आपका पता चल जाएगा कहाँ पर गया होगा। जहाँ सेंटर गया है उसी जगह पर आपको टाइम से पहुँचना होगा। टाइम ऑफ रिपोर्टिंग का जो टाइम है वो 7:30 बजे, 7:30 बजे से आपकी रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। 7:30 बजे आप वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम ऑफ एग्जामिनेशन
टाइम जो आपका परीक्षा स्टार्ट होगी वो 9 बजे से लेके 11 बजे तक, यानी कि 2 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना होगा। 2 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। साइंस स्टूडेंट सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ आपके पास है तो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करें। और आर्ट स्टूडेंट हमारे हैं या फिर कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो वो हिंदी क्वेश्चन सॉल्व करें। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने, फिर हिंदी, इंग्लिश और आपको जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। साइंस स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने और आर्ट स्टूडेंट को ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। जो आपका सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट अपना देख के और आपको सॉल्व करना होगा। बस सेक्शन 1, सेक्शन 2 इस प्रकार से लिखा हुआ, आप आराम से कर सकते हैं। आर्ट स्टूडेंट ये करेंगे और साइंस स्टूडेंट जो बायोलॉजी जिनके पास है वो बायोलॉजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जिनके पास मैथ है वो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 घंटे का टाइम है। सेंटर ऑफ गेट क्लोजर टाइम्स, आपका जो सेंटर पर गेट क्लोज हो जाएगा, गेट आपका जो बंद कर दिया जाएगा वो 7:30 बजे से रिपोर्टिंग है और 8:30 बजे, यानी 1 घंटे का टाइम आपको सिर्फ दिया गया है। 8:30 बजे आपका गेट जो है वो बंद कर दिया जाएगा जहां आपका सेंटर गया हुआ है। तो ये टाइम को देखते हुए अपनी जगह पर पहुंच जाएं और वहां पर अपनी रिपोर्टिंग जो है वो टाइम से करवाइएगा। इसके बाद आपके एडमिट कार्ड जब आपने अपना चेक किया होगा तो उसमें फ़ोटो के जस्ट पास में फ़ोटो का भी ऑप्शन आपका होगा। यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो लगानी है, वो फ़ोटो होनी चाहिए आपकी जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई हुई थी। जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो फ़ोटो लगाई हुई थी वही फ़ोटो यहाँ पर आपको चिपकानी होगी। सभी बच्चे एक फ़ोटो यहाँ पर चिपका लें और एक फ़ोटो अपने पास लेके जाएं। एक फ़ोटो अपनी लेके जाएं, बाई चांस ये हट जाती है तो आप उस फ़ोटो को लगा सकते हैं। एक फ़ोटो 2 अपनी रख लें जेब पर और ये बाकी फ़ोटो एक घर से चिपका के ले जाएं। डू नॉट साइन ऑन द फेस, डू द क्रॉस सिग्नेचर, आपको ना तो यहाँ साइन करने हैं ना ही यहाँ पर कोई सिग्नेचर करने होंगे। ठीक है, फ़ोटो के पास में ये स्थान दिया हुआ है, सिग्नेचर का स्थान दिया, वो सिग्नेचर आपका भी वहाँ पर होगा। इतनी बात आपकी क्लियर हुई। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और ड्रेस कोड क्या है आपका। तो ड्रेस कोड की यदि बात कर ली जाए तो आपको ड्रेस कोड में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जैसे एक ड्रेस यहाँ निश्चित हो कि यही ड्रेस आपको पहन के जानी है। सादा सिंपल कपड़े पहन के जाने हैं। टी शर्ट आप पहन के जा सकते हैं, बॉयज़ गर्ल्स भी पहन के जा सकते हैं। सादा, साथ ही साथ यहाँ पर बिल्कुल सिंपल कुर्ती आप पहन के जा सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल सिंपल सादा कपड़े पहन के जा सकते हो, जीन्स पहन के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट ज़्यादा ऐसा पैंट नहीं हो या ऐसा शर्ट नहीं हो आपका जिसमें जेब बहुत ज़्यादा हो। और कानों में कोई आभूषण पहन के मत जाएं। इसमें कलाई में घड़ी नहीं होनी चाहिए, आपका कोई आभूषण नहीं होना चाहिए जिससे आपको वहाँ पर दिक्कत आए। ठीक है, सिंपल सादा कपड़े पहन के जाने, कोई यहाँ पर ड्रेस कोड निश्चित नहीं है कि यही ड्रेस आपको पहन के जानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, अब चलिए हम आपको लेके चल रहे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ में आपको दिखा देते हैं कि आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट और भी बातें हैं। पहले आपको क्या करना है, गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद UPUMS सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो पहले ही नंबर पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी upums.ac.in। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। जैसे ही आपके सामने एक नया पेज खुल के आता है तो वहाँ पर आपका लिखा होगा CP NET 2025। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। जैसे ही आप देखेंगे यहाँ लिखा भी है कि एडमिट कार्ड लाइव डेट 8 जुलाई से लेके आप 13 जुलाई तक इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बट कोशिश करें कि 12 जुलाई तक अपना एडमिट कार्ड निकलवा लें। एडमिट कार्ड रंगीन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे अभी। और 13 जुलाई को आपका एग्जाम है। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक हेयर लॉग इन ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू, इस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपना यूजर ID आपके एप्लीकेशन में दिया होगा, पासवर्ड आपको बताया होगा साइबर कैफे जहाँ आपने फॉर्म भरवाया वहाँ पासवर्ड भी बनाया होगा उन्होंने, वो पासवर्ड भर दें, ये कैप्चा भर दें और इसे लॉगिन कर दें। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने आपका एडमिट कार्ड खुल के आ जाएगा। आप घर पे नहीं चेक कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप साइबर कैफे वाली दुकान से जाइए, कंप्यूटर वाली दुकान से जाइए, वहाँ पर अपना निकलवा के उसकी रंगीन प्रिंट आउट निकलवा के आएँ। ये जो एडमिट कार्ड है वो आपका रंगीन होना चाहिए, बिना रंगीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एडमिट कार्ड में बाकायदा लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देते हैं कैसे आपको डाउनलोड करना होगा। ये आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एडमिट कार्ड का एक ऑप्शन आएगा कोने पर, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको ब्लू कलर में मिल जाएगा। तो चलिए दिखा देते हैं मैं आपको एडमिट कार्ड।
पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ रिपोर्टिंग टाइम आपका कब है, क्लोज गेट टाइम कब है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो सूचना आपके लिए है कि कृपया इस प्रवेश पत्र पर अपना रंगीन पासपोर्ट फोटोग्राफ जो आवेदन पत्र में अपलोड किया है मजबूती से चिपकाएं। एडमिट कार्ड और मूल रूप में फोटो आईडी के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। कहने का अर्थ है यहाँ पर सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपका रंगीन होना चाहिए, साथ ही साथ उस पर फोटो लगी होनी चाहिए। एक फ़ोटो, उस पर वही फ़ोटो लगाएं जो आपने एप्लीकेशन में लगाई हुई थी। साथ ही साथ यहाँ पर एक आईडी प्रूफ भी आपका होना चाहिए। आईडी प्रूफ में आपका क्या चल जाएगा, तो आईडी प्रूफ में आपके पास क्या होना चाहिए, जैसे कि आपका पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर कार्ड हो, फोटो के साथ बैंक पासबुक चल सकती है, या राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान प्रमाण पत्र, किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्व द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड या किसी अन्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फोटो पहचान पत्र मूल रूप से लाएं। बिना फोटो आईडी प्रूफ के अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी के पहचान पत्र में कोई संदेह है, डाउट है, तो अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। याद रहे आपको क्या लेके जाना है, तो एडमिट कार्ड पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर फोटो आपके पास उसमें चिपकी होनी चाहिए, तीसरे नंबर पर कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या लेके जाना है, याद रहे बेटा, फोटो पहचान प्रमाण पत्र में वही नाम होना चाहिए जो प्रवेश पत्र में दिखाई देता हो। ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपके आईडी में, जो आपका आईडी या आधार कार्ड है, जैसे आप आधार कार्ड लेके जाएंगे तो आधार कार्ड में जो नाम आपका लिखा है वही नाम आपके एप्लीकेशन, वही नाम आपके किस में लिखा होना चाहिए, एडमिट कार्ड में, एडमिट कार्ड में लिखा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है आपको वहाँ से हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, आपको परीक्षा न दिया जाए। ठीक है। अब यहाँ पर फोटो पहचान प्रमाण पत्र वही नाम होना चाहिए जो प्रवेश पत्र में दिखाई दिए। साथ ही साथ राशन कार्ड को वैध आईडी प्रूफ के रूप में स्वीकार नहीं। आप राशन कार्ड लेके मत जाए वहाँ पर। यहाँ पर याद रहे, विवाहित उम्मीदवारों के मामले में जिन्होंने अपना नाम बदल लिया है उन्हें तभी अनुमति दी जाएगी वे मूल राजपत्र, अधिसूचना या मूल विवाह प्रमाण पत्र या फिर मूल रूप से शपथ पत्र की एक फोटो कॉपी के साथ प्रस्तुत करते हैं। जो विवाहित है उनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपनी मूल विवाह प्रमाण पत्र वो लेके जाएं, नहीं है तो शपथ पत्र लेके जाएं। ये आपको वहाँ ले जाना इम्पोर्टेंट है। पहचान में किसी विसंगति के मामले में जैसे नाम, फोटो, हस्ताक्षर में भिन्नता होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपके नाम में, आपकी फोटो में, आपके हस्ताक्षर में यदि कोई दिक्कत आती है, बदलाव होता है, तो आपको परीक्षा हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा। ये बाकायदा उन्होंने लिख रखा है। साथ ही साथ यहाँ पर ई आधार कार्ड वैध आईडी प्रूफ के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ई आधार कार्ड मतलब इलेक्ट्रॉनिक नहीं चलेगा आपका। आप अपने साथ स्टेशनरी जैसे पेंसिल, बॉल पॉइंट पेन अवश्य लाएं। टेस्ट सेंटर पर एक रफ सीट उपलब्ध कराई जाएगी। चौथी चीज़ आपको क्या लेके जानी है, तो चौथी चीज़ आपको लेके जो जानी है वो आपको लेके जानी है क्या, अपनी एक पेंसिल लेके जाना, साथ ही साथ एक यहाँ पर बॉल पेन अपना लेके जाए। 3 रुपए वाली पेन ले सकते हैं आप, जो बॉल पॉइंट पेन होती है वो उस पेन उसे लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने होंगे। न्यूमेरिकल के लिए आपको रफ वहीं पर दिया जाएगा, रफ कार्य के लिए कागज़ आपको दे दिया जाएगा, बट पेन आपको नहीं दिया जाएगा। पेन अपनी साथ में लेके जाएगा। एक पेन जरूर होनी चाहिए, 1 या 2 पेन अपनी रख के ले जाएं। गेट बंद होने के समय के बाद अभ्यर्थी परीक्षा स्थल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गेट बंद हो जाएगा तो आपको वहाँ पर नहीं जाने दिया जाएगा। और यहाँ पर परीक्षा ऑनलाइन CBT मोड आयोजित की जाएगी। यहाँ पर वही बात लिखी है कि उम्मीदवार को परीक्षा प्रारंभ समय से 20 मिनट पहले लॉगिन करने की, अपना यूजर नेम, अभ्यर्थी का रोल नंबर और पासवर्ड में अपनी DOB डालना, दर्ज करना होगा, तभी आपका आगे का खोलेगा। आगे याद रहे, पेपर आपका 2 घंटे की अवधि का होगा। पेपर में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं दी गई है। आप 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करके आएंगे। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, आपको आए चाहे नहीं आए। जो क्वेश्चन आपको पहले आए उनको पहले सॉल्व करना, और जो क्वेश्चन आपके रह जाएं उनको आप तुक्का लगा के भी आ सकते हैं। तुक्का लगा के आएंगे तो गलत हो जाएगा, गलत भी सही हो जाएगा तो अच्छी बात है, और गलत हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। किसी प्रकार का कोई नंबर आपका नहीं काटा जाएगा। तो आप तुक्का लगा के भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। साथ ही साथ अपने साथ पुस्तक, नोटबुक, कैलकुलेटर, घड़ी, पेजर, मोबाइल ये कुछ भी लेके ना जाए। कोई भी आवश्यक यानी कोई ऐसा सामान लेके ना जाए जिससे आपको वहाँ से निकाल दिया जाए।
और साथ ही साथ यहाँ पर परीक्षा केंद्र स्थान समय में परिवर्तन में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया, यानी आपका टाइम भी चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर परीक्षा हॉल के अंदर केवल प्रवेश पत्र, फोटो पहचान पत्र, पेंसिल, रफ काम के लिए बॉल पॉइंट पेन की अनुमति होगी, किसी अन्य चीज की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर यहाँ पर अपने कर लो। यहाँ पर आपको इन 3 चीजों के अलावा कोई भी सामान लेके नहीं जाना होगा, बोतल भी आपको नहीं लेके जानी है, पानी की भी। परीक्षा हॉल के अंदर केवल प्रवेश पत्र जाएगा, फोटो पहचान पत्र जाएगा, आपकी पेंसिल और रफ कार्य करने के लिए बॉल पॉइंट पेन की अनुमति होगी। इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको लेके नहीं जानी है। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बता दिए हैं। और फोटो आप अपनी एक चिपका लें, एक फोटो अपने साथ में रख लें, सिग्नेचर आपके जो हैं वो वहीं पर करना जाके, और बाकी की जानकारी आपको मिलती रहेगी। यहाँ पर ड्रेस आपकी कोई भी नहीं है, आप जो सिंपल सादा कपड़े पहन के जाइएगा। और एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है, परेशान नहीं होना है। आप ये ना सोचें कि मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो कैसे एग्ज़ाम देंगे, बस थोड़ा माउस चलाना सीख लेना, क्योंकि वहाँ पर माउस का ही पूरा काम है। और बाकी के मैं आप सभी से कहना चाहेंगे कि आपकी परीक्षा बहुत ही अच्छी होगी, आपने मेहनत जितनी की होगी उसका फल आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, और कोशिश बढ़िया आपने की है तो बढ़िया ही रिजल्ट आएगा। आप सभी को मेरी तरफ से, BWA परिवार की तरफ से ऑल द बेस्ट। इसी प्रकार से अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे के आना है। मॉडल पेपर जो मैंने आपको बताया उनको खरीद लीजिएगा, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप सभी को ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।